नमस्कार दोस्तों, होली और बड़गुल्ला की कहानी। सभी दोस्तों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राज्य करता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। वह भगवान का परम भक्त था। उसकी भक्ति के कारण हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र को अपना शत्रु मानता था, क्योंकि वह स्वयं को ही भगवान समझता था। अपने राज्य में भी सभी को ईश्वर का नाम लेने से मना करता था, परंतु वह अपने पुत्र प्रहलाद को ईश्वर की भक्ति करने से नहीं रोक सका। इस कारण उसने अपने पुत्र को पहाड़ के नीचे फेंका, सर्प की कोठरी में बंद किया, हाथी के नीचे को चलवाया, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, अर्थात उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका को आग में नहीं जलने के वरदान प्राप्त था, इसीलिए उसने अपनी बहन से प्रहलाद को गोद में लेकर आग की ज्वाला में बैठ जाने को कहा। हिरण्यकश्यप को विश्वास था कि अग्नि होलिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होलिका ने अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए प्रहलाद को गोद में लेकर आग की ज्वाला के बीच में बैठ गई। प्रहलाद डरा नहीं और भगवान के नाम का लगातार सुमिरन करता रहा। भगवान की कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई और उस अग्नि ने होलिका को ही भस्म कर दिया। उसी दिन से होलिका जलाई जाती है। बड़गुल्ले होली से पहले बना लिए जाते हैं। इसमें नारियल, पान और सब तरह के खिलौने बनाए जाते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन से यह कार्य किया जाता है। जिस घर में बेटे का विवाह हुआ हो या बेटे का जन्म हुआ हो, तब उजमणा किया जाता है। उसमें गोबर की सुपारी बनाई जाती है। ढाल, तलवार आदि बनाने के बाद बड़गुल्ले नहीं बनाए जाते। यदि किसी के घर में कोई रस्म होती है तो ढाल तथा होलिका मैया को रोली, मेहंदी, आटे से सजाया जाता है और होलिका की आँख बनाने के लिए उसमें कोड़ी लगा दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो बड़गुल्ले होते हैं ये अन्य देवताओं के नाम से चढ़ाए जाते हैं ताकि वो भक्त प्रहलाद की रक्षा कर सके। इन मालाओं को 8-8 बड़गुल्ले, 1-1 नारियल, 2-2 पान आदि, उजमणा की सुपारी, इन सब के साथ में होलिका दहन के समय होली के पास में रखा जाता है। होली की पूजा सबसे पहले पूजा करते समय जमीन पर थोड़ा सा गोबर लें और जल से उस पर चौका लगाएं। चौका लगाने के बाद एक सीधी लकड़ी अर्थात डंडे से चारों तरफ बड़गुल्ले की माला लगा दें। उसके आसपास में गोबर की ढाल, तलवार, खिलौने आदि रख दें। जो पूजन समय निश्चित हो उसी समय जल, मोली, रोली, चावल, फूल, गुलाल, गुड़ आदि से पूजन करने के बाद ढाल, तलवार अपने घर से ले आएं और गुलरी की माला अपने घर में पितरजी, हनुमान जी, शीतला माता और देवी देवताओं का नाम लेकर के उन्हें भोग लगा करके होली का दहन के समय होली के पास ले जाकर रख दें। उस समय कच्चे सूत की कुकड़ी, जल का लोटा, नारियल, कच्चे गेहूं की डाली, पापड़ आदि सामान गांव या शहर की होली जिस जगह जलाई जाती है वहां ले जाते हैं और पूजा करते हैं। घर में जो मिठाई बनती है उसके साथ में फूल, माला, नारियल आदि ले जा करके भोग लगाया जाता है और होली की परिक्रमा की जाती है। फिर गेहूं की बाली उसमें सेकी जाती है। उन गेहूं की बालियों को आपस में बांट करके खाया जाता है और कुछ बालियां ले जा करके घर रखी जाती है, क्योंकि पहले दिन की गणगौर
इन्हीं बालियों से पूजी जाती हैं। फिर जो भी पुरुष वहाँ होते हैं वो उस डंडे यानी लकड़ी को होली से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उसी डंडे को हम प्रहलाद भक्त मानते हैं। स्त्रियां भी होली जलते ही 1 घंटे से 7 बार जल का आरती देती हैं, रोली चावल चढ़ाती हैं, होली के गीत गाती हैं और बधावे गाती हैं। फिर उसके बाद में सभी अपने अपने घरों को लौट आते हैं। छोटे बच्चे बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। जिस लड़की का विवाह उस साल हुआ है वह उस साल अपने ससुराल की जलती हुई होली नहीं देखती है, इसीलिए वो उस होली को अपने मायके में होती हैं। होली के उजमणे में एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी हलवा रखा जाता है। उन पर अपनी श्रद्धा के अनुसार रुपए और कपड़े आदि रखे जाते हैं। 13 गोबर की सुपारी माला बना करके रखी जाती है। फिर उन पर हाथ फेर कर अपने सासू या बड़ों को चरण स्पर्श करके खुशी के साथ में दी जाती हैं। सुपारी की माला अपने घर में ले जा कर के लगा देते हैं। उस दिन अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ सभी के घर में बनाए जाते हैं। थोड़ा सा सभी सामान एक थाली में अपने अपने देवताओं के नाम से निकालकर ब्राह्मण या घर की बहन बेटियों को दे देना चाहिए। ऐसा करने से घर से बुरी बलाएं और संकट दूर हो जाते हैं। सभी दोस्तों को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।